सुंदरकांड प्रारंभ होता है और प्रारंभ बड़ी सुनहरी बात है। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। ये कही तभी लगी मोगी पर कहूँ तुम भाई, जब लगी मोगी पर कहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। दो गुण प्रधान है। आप सभी बाबा हनुमान जी के प्रांगण में विराजमान है। हम सभी जितने भी भक्त हैं यहाँ, माता बहनें, हम सभी बाबा हनुमान जी के एक तरह से गोद में ही हम बैठे हुए हैं। और ये मेला लगाया है, ये कोई इंसान की ताकत नहीं, ये बाबा की ताकत है। इसलिए आइए एक दो शिक्षा बाबा हनुमान जी से ले लो। कौन सा गुण है हनुमान जी में? जामवंत जी की बात सुनकर बाबा हनुमान जी चलने की तैयारी, पर एक बात कहा, चले नहीं जाना, यहीं रहना, भूखे मत रहना, कंदमूल फल खाते रहना। क्यों? हनुमान जी ने विचार किया कि कोई भी यहां से लंका में नहीं जा सकता केवल मेरे अलावा, फिर इन्हें यहां क्यों रोकूं? और ये सब यहां रुके रहेंगे, अगर लंका में कोई मुसीबत मेरे ऊपर आ गई तो ये मेरी सहायता थोड़ी कर सकेंगे। भाई जाना तो मुझे है, फिर इन्हें क्यों कहूं कि चले नहीं जाना, यहीं रहना। देखो आप सुंदरकांड तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने। चौपाई कह रही है कि तब लगी मोहि परखऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं जब तक नहीं लौट कर आऊं, जब तक चले नहीं जाना, यहीं रहना। क्यों? कि अगर मैं अकेला जाकर आऊंगा तो ये माता जानकी की सुधि का जो श्रेय है, जो जस है, वो सब मुझे अकेले को मिलेगा। और मैं नहीं चाहता कि मुझे यश मिले, मुझे काम चाहिए, यश नहीं चाहिए। ये गुण हनुमान जी में प्रधान है। इसलिए अपने मित्रों को रोका, क्योंकि इनके साथ जाएंगे तो काम भली मैं करूं, पर यश हम सबको बांटे बांटे मिलेगा। और कोई हनुमान जी का भक्त हो और कहे कि साहब ये तो हमारी बदौलत है जो सब काम हो गयो, मुनि हो तो यो कहीं काम हो रही हो तो कहीं। अरे क्या है तू? गाड़ी के नीचे चलने वाला एक कुत्ते का पिल्ला है। गाड़ी के बीच में कुत्ते का पिल्ला चलता है और विचार करता है कि ये सब गाड़ी का वजन मैं ही खींच रहा हूं। अरे मेरे भैया, वजन तो बेल खींच रहे हैं, तू इधर मत होना, ये तो पहिए में आ जाएगा तो हम सुहा हो जाएगा। इसलिए कोई भी फालतू अपने माथे पर वजन नहीं ले कि मैं नहीं होता तो ये काम नहीं होता। काम बाबा हनुमान जी कर रहे हैं, पर यश नहीं ले रहे हैं, यश हम सबको दे रहे हैं। ये हनुमान जी में प्रधान गुण है। और हनुमान जी मां से भी ज्यादा कोमल है। जितने कठोर है ना, पापियों के लिए कठोर हैं और भक्तों के लिए मां से भी ज्यादा ममता है उनके हृदय में। क्या कह रहे हैं अपने साथियों को? कंदमूल फल खाते रहना। जैसे बच्चा परदेश में जाता है ना, माँ कहती है टाइम पर खा लेना, भूखा मत रहना। आज हनुमान जी कह रहे हैं खाते रहना, भूखे मत रहना। ये ममता हनुमान के हृदय में माँ से भी ज्यादा है। और देखिए, अगर नम्रता देखनी है तो बाबा हनुमान जी से में देखिए, ये कही नाई सबन कही माता, चलहु हरषि ही धर रघुनाथा। इतना कहकर अपने सारे साथियों के चरणों में हनुमान जी एक एक के चरण में सर झुकाते हैं। अरे
कोई कहता मैं 20 योजन कूदूं, कोई कहता मैं 40 योजन कूदूं। ये लंका में जाने वाली हनुमान जी उन साथियों के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। नम्रता देखना है तो बाबा हनुमान जी में देखिए। नमन बड़ी संसार में नहीं नमे सो नीच, और धारा से पर्वत कटे रहे धुंधला बीच। संसार में अगर किसी आदमी के अंदर नम्रता है, विनय है, तो उसे कभी छोटा करके मत आंकना कि ये तो बहुत साधारण है, बहुत नरम है, बहुत समझदार है। रे नहीं, उसके अंदर जो गुण भरा है वो अक्कड़ लोगों के अंदर मौजूद नहीं है। बड़े लोगों ने कहा रीतो चढ़ो और बाजे, खाली चुगलिया होता है ना, उसे माथे पर धर के चलो, गंगा झलकती जाएगी। और जो लबालब भरा है ना, उसे हाथ में भी मत पकड़ो, एक दाना नहीं झलकेगा। हनुमान जी फुल है बिल्कुल। इसी कारण ये एक एक साथी के चरणों में प्रणाम करते हैं और वहां से आगे प्रस्थान। जय गिरि चरण देगी घनु मंडलता, चलहि सोगा पाताल तुरंता। बाबा हनुमान जी ने छलांग मारी, ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़ गए। पवन देव ने झोंका मारा, जाओ पुत्र, राम के कार्य के लिए। हृदय में उनके इष्ट देवता भगवान राम ने आशीर्वाद दिया, जाओ हनुमान, तुम सफल होगे। जय श्री राम। उसके साथ ही हवाएं चलने लगी, समुद्र में तैरती हुई मछली नजर आई। बाबा हनुमान जी की छलांग भरने की तैयारी, एकदम एक पलक झपकते छलांग मारते मारते दिमाग में याद आई हनुमान जी को कि मैं तो जा रहा हूं, साथी मेरे यहीं रहेंगे, कंदमूल तो खाएंगे पर जल के बिना क्या पिएंगे, क्योंकि समुद्र का पानी तो इतना खारा है कि ये पिएंगे तो सबके सब बीमार हो जाएंगे। एक पलक झपकते ही बाबा हनुमान जी ने अपने साथियों के लिए मीठे जल का प्रबंध कर दिया। जही गिरि चरण देह हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। ऐसा दबाया उस पर्वत को छलांग मारते मारते कि धरती में धंस गया, गड्ढा बन गया और मीठे पानी का स्रोत निकला। अरे मेरे हनुमान जी महाराज अपने साथियों का इतना ध्यान रखते हैं आप। और जिम अमोद रघुपति कर बाणा, तेज बात चलो हनुमाना। अमोघ बाण जैसे रघुनाथ जी का चलता है, वैसे आकाश मार्ग में जा रहे हैं बाबा हनुमान जी। हनुमान जी को आकाश में जाते हुए देखकर मैनाक पर्वत समुद्र में छुपा हुआ था। समुद्र ने कहा, अरे ओ मैनाक, एहसान चुकाने का बदला आ गया है आज। कालांतर में ये जितने भी पर्वत है ना, जिसके माथे पर हम बैठे हैं, ये भी पर्वत ही होगा कालांतर में। बल्टी वाले हनुमान जी महाराज, ये बल्टी भी किसी जमाने में पर्वत ही होगा और आज भी है। बूढ़े आदमी की सांस फूल जाती है ऊपर चढ़ते चढ़ते। ये सारे पर्वत है ना, पहले एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। अब कोई बड़ा पर्वत होता, आलसी होता तो नीचे उड़ता, तो कई गांव के पेड़ पौधे टूटते जाते थे। तो इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने अपने वज्र से इन सब पर्वतों के पंख काट दिए। जो जहां रह गया वो वहीं रह गया। पर पवन देवता ने क्या किया, इस मैनाक पर्वत को उड़ा करके और समुद्र में छुपा दिया। तेरे तो पंख बचा ले, वरना तू भी जाएगा काम से। केवल एक ही पर्वत के पंख बच गए, मैनाक नाम था उसका। समुद्र ने कहा, आजा, देख, जिस पवन ने तुझे मेरे अंदर छुपाया, तेरे पंख बचाए, उसी का बेटा हनुमान आकाश मार्ग में जा रहा है। थोड़ा विश्राम दे दे, थोड़ा एहसान हल्का हो जाएगा। समुद्र की सतह पर आ गया मैनाक पर्वत।
और कहा बाबा हनुमान जी थोड़ी मेरे ऊपर बैठ करके थोड़ा विश्राम ले लो। आपके पिता ने मेरे पंख बचाए हैं, थोड़ा विश्राम ले लो। तो हनुमान ते ही परिसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम। हनुमान जी ने केवल पर्वत के माथे पर हाथ रखा, अपना पांव नहीं टिकाया, स्पर्श किया और प्रणाम किया। और क्या कहा? राम काज कीने बिना मोह कहा। देखो आप, इसीलिए तो आज हनुमान जी का नाम लिया जा रहा है। हनुमान जी कहते हैं जब तक राम का काम नहीं हो जाएगा, जब तक मेरे लिए विश्राम कहाँ है। और हम कहते हैं विश्राम पहले, राम का काम बाद में, और होगा भी तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। इसीलिए हमारा नाम कौन लेता है? आज बाबा हनुमान जी राम के कितने प्रिय हैं। उनकी आत्मा में यह भावना थी कि राम काज कीने बिना मोह कहां विश्राम। देखो गिलहरी ने समुद्र पर सेतु बंधन लीला हुई तो गिलहरी ने छोटी छोटी जरा जरा से मिट्टी डालकर काम किया था। गिलहरी का नाम रामचरितमानस में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया। एक गिद्धराज जटायु मरे ढोर का मांस खाने वाला, वो जानकी जी को बचाने अपने प्राणों की आहुति लगा गया, उसका नाम रामायण में लिखा है। अरे गिलहरी प्रसिद्ध हो गई, गिद्धराज जटायु प्रसिद्ध हो गया, अगर मनुष्य भगवान का कार्य करेगा तो बताओ क्यों नहीं प्रसिद्ध होगा। पर हमें फुर्सत मिले तब है ना, हम तो माया मोह में भोगों से हमें तो फुर्सत ही नहीं है, यही तो कारण है। और बाबा हनुमान जी आगे प्रस्थान करते हैं। देखिए आप, कोई भी मनुष्य राम के काम का बीड़ा उठाएगा तो संकट तो आना ही है। अगर आपको घबराना है तो भगवान का काम मत करिए, और भगवान का काम जो झंडा उठाया और समझ लो कि संकटों की बाढ़ आ जाती है। ये प्रथम। जात पवन सुत देवन देखा, और जान जगत बल बुद्धि विशेखा। रामायण में सुंदरकांड में ये चौपाई आई है जिसमें रैकार और मैकार, रे और मैं दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। जात पवन सुत देवन देखा और जान चहत बल बुद्धि। देवताओं ने जाना कि हमने जान लिया कि बाबा हनुमान जी में अपूर्व अतुलित, जिसे कोई तोल नहीं सकता, इतनी ताकत है, पर बुद्धि भी है या नहीं। मेरे सज्जनों, ताकत से बुद्धि ज्यादा भारी होती है। बुद्धि वाला आदमी ताकतवर को मौत के खोमचे में डाल देता है। छोटे मोटे सभी जानवर जंगल में रहते थे। सिंह उनका राजा था, 2-5 को खाता, 2-5 को मारता, 1-8 को खाता। सभी जंगली जानवरों ने यह विचार किया कि ऐसे हमारी वंश वृद्धि खत्म हो जाएगी। सबने सिंह के आगे जाकर कहा, आप हमारे राजा हैं, रोज एक जानवर आपकी भेंट के लिए हम भेज दिया करेंगे, आप खाकर आराम करें अपनी गुफा में और हम भी आजाद रहें। सिंह ने कहा, नियम नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो आधों को साफ कर दूंगा। रोज क्रम अनुसार एक जानवर सिंह के भोजन के लिए जाता और सिंह खाकर अपनी अंदरा में सो जाता। एक दिन नंबर आया भोले भाले छोटे से खरगोश का। सभी जानवरों ने कहा, तेरा नंबर है आज, तू सिंह राजा का शिकार है, तू जाना, जल्दी जाना। उसने कहा, बिल्कुल, पर याद रखना मेरा नाम भी खरगोश नहीं, तो तुम्हारे शेर राजा को मौत के खोमचे में नहीं डाल दूं तो। सभी जंगली जानवर हंसने लगे। हाथी हंसने लगा कि हमसे भी उसका कुछ नहीं होता, तू क्या करेगा कि तुम्हारे में ताकत है पर बुद्धि नहीं, देख लेंगे।
वो गया और आधा घंटा लेट गया। सिंह को भूख जोरों से लगी। उसने कहा कहीं आज कहीं गेंडा आएगा, कहीं हाथी आएगा, कौन बड़ा जानवर आएगा जो इतना समय बीत गया। आधे घंटे लेट ये पहुंचा नन्ना मुन्ना प्यारा सा खरगोश। सिंह ने दहाड़ मार करके कहा, अरे जरा सी तो जान है, चटनी भी नहीं बनेगी, इतनी देर से आया। खरगोश ने कहा, हुजूर मैं तो समय से पहले चल पड़ा था, पर रास्ते में एक दुविधा खड़ी हो गई। बोले क्या हो गई? कि तुम्हारे जैसा बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही एक और सिंह राजा हमारे जंगल में मौजूद है, और वो कहने लगा कहां जाता है, मैं तुझे खाऊंगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो हमारे शेर राजा का भोजन हूं, आप कुछ और देखिए। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूं महाराज। अब आपको राजा समझे या उनको समझे, एक जंगल में दो राजा क्या करे महाराज। सिंह ने दहाड़ मारकर कहा कि कभी नहीं हो सकता, एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, एक जंगल में दो राजा कभी नहीं रह सकता। चल दिखा, या तो वो नहीं या मैं नहीं। चलिए हुजूर। खरगोश आगे आगे हो गया, सिंह पीछे पीछे दहाड़ मारता हुआ एक क्षण थोड़ी सी देर दहाड़ मारता हुआ आगे बढ़ा। और उसी समय सामने जंगल के बीच गहरी कुइया आई। गहरी कुइया पक्की सीमेंटेड थी, पर सीढ़ियां नहीं थी, अंदर पानी भरा था। उसने झांक करके कहा, आइए महाराज, ये उन शेर राजा की गुफा है, मुझे तो डर लग रहा है। वो पीछे हट गया। शेर ने मुंडेर पर पैर रख करके और देखा, उसकी परछाई कुइया में नजर आई। उसने कहा बिल्कुल है। इसने दहाड़ मारी तो उसकी आवाज का प्रतिबिंब पलट कर आया, बिल्कुल है। इसने कहा आजा, अंदर से आवाज आई आजा। बस आओ देखा न ताओ, और जंगल का राजा धमाक से उस कुइया में कूद पड़ा। अब वहां कौन सा राजा छपक छैया। खरगोश ने कहा महाराज तुम ताकत के धनी हो और मैं अकल का धनी हूं, अब आराम से मरना, महीने दो महीने में कोई घबराहट वाली बात नहीं। बोलिए क्या बोल रहे हैं आप, जल्दी करिएगा, बोलो।